सर। जय श्री जय महाकाल। श्री हर हर महाकाल महादेव। सर। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री हर महाकाल हर सर। महादेव। श्री जय महाकाल श्री जी, महाकाल। सभी को जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री आप महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में, और दिल से आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला। आज जिस ब्लेसिंग के लिए हम जुड़े हैं वो है कैंडल मैजिक। कैंडल मैजिक, हम कैंडल को मैजिक से क्यों पढ़ रहे हैं और कैंडल मैजिक कैसे करती है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, एक ब्लेसिंग मैं यहाँ पे आपको करना, हीलिंग एक करना सिखाऊंगा, जो कि लाइव सिखाऊंगा। आज मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाऊंगा कैसे आप उस जीवन में उसकी ब्लेसिंग ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले जितने भी लोग हमारे परिवार से नए जुड़े हैं, मेरा नाम है अरविंद एल मखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आप कीमती समय दे रहे हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आप तब यहाँ पे पहुंचते हो जब महाकाल आपके हाथों से किसी न किसी की सेवा लेना चाहता होता है। नहीं तो ना मुझ में वो ताकत है आपको यहाँ बुलाने की, ना आप में वो ताकत है यहाँ उपस्थित होने की। ये सब महाकाल की कृपा से ही आप यहाँ बैठे हो। तो भगवान ने आप सभी को सुंदर बनाया है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो सुंदर है वो अपने कैमरा ऑन रखें ताकि एनर्जी हमारी एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, मैं आपको जो ब्लेसिंग देने आया हूँ आप तक पहुंच सके। मैं एक पहली बार नहीं, मैं हर बार एक ही चीज कहता हूँ कि एक साथ जपे हुए नाम का फल भी बहुत अधिक होता है। जैसे कि आप सभी इतने सारे लोग बैठे हो, एक साथ नाम जपा तो उसका फल तो आपको मिल गया। लेकिन अब जो एनर्जी जिसके लिए बात करने आए हैं, उस ये जो क्लास है अपने आप में एक ऐसी क्लास है, ऐसे कहूँ एक अद्भुत क्लास होगी ये। आज वेबिनार नहीं, एक किस्म की क्लास है। कुछ नोट्स आपको बनाने होंगे, कुछ चीजों को आप सीखोगे। तो अपनी पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाए, तो फिर हम आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट कैंडल मैजिक की जब हम बात करते हैं, तो कैंडल मैजिक इसे क्यों कहते हैं, ये कैसे मैजिक करता है, या इसकी ऐसी क्या एनर्जी है जो उससे जादू से हम पढ़ रहे हैं, या कैंडल से ऐसा क्या जादू हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि जो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, ठीक है, सभी ने जीवन में कभी ना कभी कैंडल का यूज जरूर किया होगा। आप सभी को पता है, कैंडल्स जो है हमारे कल्चर में इस तरह से घुल मिल गई हैं कि हम उसका यूज कहीं ना कहीं तो करते ही हैं। बहुत सारे गुरुद्वारों में मैंने देखा है, मन्नत के लिए कैंडल बांधी जाती है, लगाई जाती है। जब 41-40 दिन का चालिया होता है तो बहुत सारे मंदिरों में लोग कैंडल जलाते हैं। बहुत से क्रिश्चियन धर्म में अगर आप देखोगे तो वो तो फॉलो ही कैंडल्स को करते हैं। इसी तरह मुस्लिम्स भी अपने मॉस्क्यूज में, मस्जिदों में कहीं ना कहीं कैंडल का यूज करते ही हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी महादेवी या महापुरुष हो जो कहे कि मैंने आज तक कैंडल यूज नहीं करी है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में जब बच्चे बच्चे का बर्थडे मनाते हो, उस समय जो केक काटते हो, उस समय भी आप कई बार कैंडल लगाते हो। तो कैंडल का यूज कहीं ना कहीं हमने तो किया है। हम वैसे तो सनातनी हैं, हम दीपक को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, दीपक की एनर्जी को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन जब कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ, या कैंडल की बात अगर यहाँ पे हो रही है, तो ऐसा क्या है कैंडल में। क्योंकि हम तो सालों से जला रहे हैं, हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। तो आज ऐसा क्या हो जाएगा कि वही कैंडल एक जादू की तरह काम करेगी और जीवन में परिवर्तन लाएगी। तो आज उसी ब्लेसिंग को देखना है और समझना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अपने कैमरा ऑन रखें। कैमरा बंद होते हैं तो मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा। तो आप अंगूठा देने के लिए तैयार हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। या तो कैमरा ऑन रखो, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि जो ले रहे हो उसका एनर्जी एक्सचेंज तो पे करना पड़ेगा। तो फिर अगर कैमरा ऑन है तो यही एनर्जी एक्सचेंज है, तो कैमरा ऑन रखो। और मैं हमेशा कहता हूँ जो सुंदर है, कहने का मतलब भगवान ने सभी को सुंदर बनाया है। लेकिन मैं कई बार क्लास में कहता हूँ, जो आज नहीं नहाया वो कैमरा बंद रख सकता है, जिसको जो नहा के आया है वो तो जरूर कैमरा ऑन रखें। ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी उस तक पहुंच सके। चलो, हम बात कर रहे थे कैंडल की। जैसे कि मैंने कहा, आज ऐसा क्या होगा कि कैंडल को हम मैजिक, कैंडल से कैसे मैजिक होता है, कैसे उसकी ब्लेसिंग लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम सब सनातनी हैं, दीपक की एनर्जी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि कोई भी किस्म का कोई भी मांगलिक कार्य इस अग्नि के बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि अग्निदेव जो है सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में काउंट होते हैं, या कहूँ अग्नि की जो एनर्जी होती है प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में काउंट होती है।
लेकिन जब आप कोई भी शादी हो, घर लेना हो, शॉप का इनॉग्रेशन हो, सब जगह पहले यज्ञ होता है। यज्ञ देव की हम पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं। कोई लोग अगर यज्ञ नहीं भी करवाते तो सत्यनारायण की पूजा करते हैं, जिसमें भी दीपक को जलाते हैं। ठीक है। और हम सब, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं, तो हमने देखा है कि दिवाली के समय पे भी आप कैंडल्स को न सिर्फ आप रिचुअल, एज अ रिचुअल्स, एज अ डेकोरेशन आप ले लगाते हो अपने घर में, और लोगों को भी लोग बांटते भी हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक दीपक की एनर्जी और एक कैंडल की एनर्जी में फर्क क्या है। हम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर ज्योत को ही मान रहे हैं, तो कैंडल और दीपक में ऐसा क्या फर्क है जो हम कैंडल से ही मैजिक होने की बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताऊं, कैंडल जो होती है पंच तत्वों से बनती है। हमारा जो मानव शरीर है वो भी पंच तत्वों से बना है। और कैंडल की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो अभी अपने आप में एक पंच तत्वों से बनी हुई है। अगर मैं पंच तत्वों की बात करूं, ठीक है, तो पांच तत्वों से जब कोई चीज बनती है तो उसकी एनर्जी बहुत ही अधिक होती है। और जे कैंडल मैजिक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कैंडल मैजिक की तरह तब वर्क करती है जब आपकी एनर्जी और उस कैंडल की एनर्जी उस यूनिवर्स में, या ऐसे कहें आपके इंट्यूशन से उस यूनिवर्स की एनर्जी से जो आप कनेक्ट करते हो और उसे बर्न करते हो, तो वो एज अ मैजिक, मतलब यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचाती है। और यूनिवर्स का एक ही काम है, मैं हमेशा कहता हूँ, तथास्तु। क्योंकि देख लो, जो लोग कहते हैं मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा, तो भगवान क्या कहते हैं, ले बेटा तथास्तु, तेरे जीवन में ये होगा भी नहीं। और जो लोग कहते हैं कि मैं समृद्ध हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे जीवन में शुक्राने हैं गुरु के, गुरु ने मुझे इस लायक तो समझा कि मुझे ये चीजें मिली है, तो भगवान कहता है ये शुक्र कर रहा है, इससे तो देना ही होगा। कहते हैं एक बार एक गुरु जी थे, वो एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक गरीब बैठा था, तो गरीब से उन्होंने पूछा कि तेरी अवस्था बहुत गरीबी की है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बोला एक काम कर, तू भगवान का सिमरन कर। उसने बोला सिमरन विमरन नहीं करूंगा, सिमरन तो तब करूंगा जब भगवान से आप पूछ के आओगे कि मेरी परेशानी का कारण क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर आगे एक और गए, थोड़ा सा आगे गए, तो एक धनवान व्यक्ति उन्हें दिखा, तो धनवान व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि तू तो बहुत ही ज्यादा धनवान है, तेरे जीवन में तो कोई कमी नहीं है। उसने बोला गुरुजी मैं कर करके थक चुका हूँ, भगवान से कोई ऐसा रास्ता मांगो कि ये दान धर्म करने से मैं थोड़ा सा छूट जाऊं। अब वो जो थे, अपनी फकीर जो थे, जो पीर थे, वो अपनी समाधि में बैठे भगवान से उन्होंने पूछा। उन्होंने बोला यार, एक गरीब मुझे मिला था, वो कह रहा है मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, तो कोई रास्ता बताओ ताकि उसके जीवन की परेशानी खत्म हो। और एक अमीर मिला था, वो कहता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मैं दे दे के थक गया हूँ, तो कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि चीजें बैलेंस हो जाएं। तो भगवान ने कहा जो गरीब है उसे कहे कि शुक्र करना स्टार्ट कर दे, मतलब थैंक यू करना स्टार्ट कर दो। और जो अमीर है उसे कह दो कि शुक्र, थैंक यू करना बंद कर दो। तो पीर दूसरे दिन वहां जाते हैं, उस गरीब को कहते हैं भाई कल से तू शुक्राना करना स्टार्ट कर दे, प्रभु तुझे देना स्टार्ट कर देंगे। बोलते किस चीज का शुक्राना करूं, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, तो मैं शुक्राना नहीं करूंगा। मतलब उसकी अवस्था बदलनी नहीं वाली। इसी तरह जो पैसे वाला था, उसको जब बात करी, उसे कहा कि तू भगवान का थैंक यू करना बंद कर दे। उसने बोला भगवान का थैंक यू करना बंद कैसे कर सकता हूँ, भगवान ने इतना कुछ मुझे दिया है, मैं उसका शुक्राना कैसे नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी रेमेडी जो होती है वो शुक्राने की होती है। ठीक है। तो जब हम किसी ब्लेसिंग की बात कर रहे होते हैं, तो मैंने वापस दो बार मैं बोल चुका हूँ, अब तीसरी बार नहीं कहूंगा। कृपया करके अपने कैमरे ऑन रखें, क्योंकि आपकी एनर्जी से हमारी एनर्जी चलती है। और महाकाल न करे कि हमारे मुख से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए कि जिससे कि आपकी होने वाली ब्लेसिंग भी ना हो। तो कोशिश करें, अपने अगर किसी समस्या में नहीं है तो कैमरा ऑन रखें। ठीक है। क्योंकि जब हम व्यास मंच से कुछ पहुंचते हैं, बोलते हैं, तो महाकाल बोल रहे होते हैं, महाकाल आपके जीवन में ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा वहां तभी यहाँ पहुंचे हो जब महाकाल ने आपको चुना है। ठीक है। तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपके कैमरा एनर्ज हो, ऐसे कहें कि स्टार्ट होंगे। चलो हम बात कर रहे थे कैंडल, ये पांच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। तो चलो पेन लो, थोड़ा सा लिखेंगे। वर्क कैसे करती है वो तो मैंने बताया, जब आपकी इंटेंशन और यूनिवर्स यूनिवर्स की एनर्जी दोनों एक साथ जुड़ती है, तब जब वो यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचाती है, और मैं यूनिवर्स आपको हमेशा तथास्तु करती है, मतलब आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका हल तब होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये पंच तत्वों से बनी हुई कैंडल है।
तो उसका जो पंच तत्वों को हम कैसे पढ़ते हैं वो लिखेंगे। सब जने पेन कॉपी ले लें। वेरी फर्स्ट अगर मैं पंच तत्वों की बात करूं तो ये कैंडल का जो बेस होता है, जो निचला हिस्सा होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी तत्व से। ये कैंडल जो है मैजिक की तरह काम तब करती है जब आप इसके पंच तत्वों से जुड़ के एनर्जी से जुड़ते हो। तो वेरी फर्स्ट इसका जो बेस होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। जब आप इसको इंटेंशन देते हो तो इसकी एनर्जी तो बढ़ती ही है, लेकिन इसका पृथ्वी तत्व भी एक्टिव होता है। सेकंड, जब भी किसी कैंडल का यूज किया जाता है उसे चार्ज किया जाता है, उसे अपने हाथों की एनर्जी दी जाती है। तो जब आप अपने हाथों से उसे एनर्जी देते हो, वो रिप्रेजेंट करती है आकाश तत्व को। वो रिप्रेजेंट करती है आकाश तत्व को। उसके बाद जब आप इस कैंडल को बर्न करते हो, उसके बाद जब आप इस कैंडल को बर्न करते हो, वो रिप्रेजेंट करती है अग्नि तत्व को। जब आप कैंडल को जलाते हो, उसकी वीक को जलाते हो, वो रिप्रेजेंट करती है अग्नि तत्व को। जलने के बाद जब इसमें से कुछ फ्रिक्वेंस निकलती है, जलने के बाद जब इसमें से फ्रिक्वेंस निकलती है, खुशबू आती है, वो रिप्रेजेंट करती है वायु तत्व को। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है वायु तत्व को। और जब ये मेल्ट होती है, जब ये जलने के बाद मेल्ट होती है, ये रिप्रेजेंट करती है जल तत्व को। ठीक है, जब ये मेल्ट होती है तब ये रिप्रेजेंट करती है जल तत्व को। इसी तरह जब पांचों तत्व, इसी तरह लिखो, इसी तरह जब पांचों तत्व हमारी एनर्जी से जुड़ के, इसी तरह पांचों तत्व जब हमारी एनर्जी से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में एक जादुई परिवर्तन करते हैं। तो हमारे जीवन में एक जादुई परिवर्तन करते हैं। इसीलिए इसे कैंडल मैजिक का नाम दिया गया है। जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं, जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं, उसकी फ्लेम, जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं, उसकी फ्लेम का कनेक्शन, उसकी फ्लेम का कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी से होता है। उसकी फ्लेम का कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी से होता है। कि फ्लेम का कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी से होता है जिससे वो नेगेटिविटी को नष्ट करके, जिससे वो नेगेटिविटी को नष्ट करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जब हम कैंडल मैजिक की बात करते हैं, जैसे कि अभी तक आप यहाँ जो मैंने अभी तक आपको बताया, कैंडल को मैजिक किस क्यों कहा जाता है, मैजिकल वर्क ये कैसे करती है, हम तो सालों से कैंडल जला रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, उसके पीछे का कुछ कारण होता है। वो वेरी फर्स्ट यही होता है कि क्योंकि ये पंच तत्वों से बनी तो है, इसकी एनर्जी से भी हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी उस डिवाइन एनर्जी से, मतलब यूनिवर्स की एनर्जी से जब जुड़ती है,
उसके बाद जब वो ब्लेस करती है तो हमारे मार्गदर्शन करती है, हमारे रास्ते खुलते हैं। लेकिन ठीक है, उसको चार्ज और कनेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है, आज हम वो भी सीखेंगे। मैंने कहा आज वेबिनार नहीं, ये क्लास है, जो अंत तक जुड़ा रहेगा। मैं एक ब्लेसिंग करना, हेल्थ हीलिंग करना भी सिखाऊंगा आप सभी को। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट, क्योंकि हम कैंडल की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है कभी ना कभी उसने कैंडल का यूज किया ही होगा। अगर कोई कहता है कि मैंने अभी तक यूज नहीं भी करा है, ठीक है, ऐसा भी कोई महादेवी या महापुरुष मिल जाए जो कहे कि मैंने अभी तक कैंडल कैंडल का यूज नहीं करा है, तो अपने बर्थडे पे या बच्चों के बर्थडे पे आपने कैंडल अवश्य जलाई होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बर्थडे पे कैंडल जलाई है? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी बर्थडे मनाया है और बर्थडे पे कैंडल जलाई है? हाथ ऊपर करें। बस एक ही? दिलबाग जी ने ही बर्थडे मनाया है, आप सभी ने बर्थडे नहीं मनाया? अपने पति को कहो एक बर्थडे के दिन केक लेके आए और कैंडल साथ में लेके आए, अगर किसी ने नहीं मनाया है तो भाई। मनाया है? अनम्यूट करके बताओ भाई, मनाया है क्या? बर्थडे मनाया है कि सर, नहीं? बर्थडे पे कैंडल हाँ सर। जीवन नहीं, जलाते हैं कैंडल नहीं लेकिन जलाई है। हाँ चलो, सर जी सर। कैंडल अच्छी नहीं बात। जलाई जाती मेरे यहाँ गुरुजी बर्थडे आज पे। मेरा वो बर्थडे नहीं भी है। चलो बनाया। भाई, सबसे तो पहले नहीं। तो दिलबाग जी का जन्मदिन है। मैंने सवाल कुछ किया था, लोग बता कुछ और रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा था कि जब आपका बर्थडे होता है आप कैंडल जलाते हो? बस मेरा रीजन, बस एक सवाल था जो मुझे आपसे पूछना था। तो हम बर्थडे पे, भले ही खुद के नहीं, बच्चों के बर्थडे पे आपने कभी ना कभी कैंडल जरूर जलाई होगी। तो इस वेरी फर्स्ट, तो दिलबाग जी का जन्मदिन है, तो माँ डिवाइन ब्लेसिंग के पूरे परिवार की तरफ से जितने भी सृष्टि में आज लोगों का जन्म हुआ है या जिनका जन्मदिन है, और स्पेशली दिलबाग जी को पूरे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। महाकाल बाबा जीवन में आपको ब्लेस करें, खुश रहें, आबाद रहें, लोगों के जीवन में ब्लेसिंग लाएं। आपको महाकाल ने चुना है किसी के जीवन में ब्लेसिंग करने के लिए, तो हम महाकाल से कामना करेंगे कि आपके हाथों से बहुत सारे लोगों का भला हो। जैसे कि मैंने कहा, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, सभी को महाकाल ने बुलाया है, तब आप यहाँ पे बैठे हो। मेरे में तो शक्ति नहीं थी कि आपको मैं यहाँ बुला सकूं। चलो, हम बात कर रहे थे कि बर्थडे के दिन कैंडल जलाने की। तो वेरी फर्स्ट, अब जब बर्थडे होता है हम केक काटते हैं, कैंडल जलाते हैं। तो मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज स्पेशल बताना चाहूंगा कि अगर आप बर्थडे के दिन कैंडल जलाते हो और उसे ब्लो करते हो, मतलब उसे बुझाते हो, तो ये नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आप बर्थडे के दिन कैंडल जलाते हो और उस कैंडल को ब्लो करते हो तो नहीं किया जाता है। अब इसके पीछे का कारण भी बताता हूँ, क्योंकि लॉजिक होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो सब ऑकल्ट साइंस के डॉक्टर हो। महाकाल ने आप सभी को डॉक्टर चुना है लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है। तो जब आप वाटर चार्ज करते हो तो आप क्या करते हो? एक पानी का गिलास लेते हो, एक एनर्जी अपने अंदर इंक्रीज करते हो मंत्र जाप करके या सिंबल्स ड्रॉ करके उस पानी के ऊपर, और वो फूंक मारते हो उस पानी में, और उस पानी को चार्ज करके आगे क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो। ठीक है, वाटर चार्ज ऐसे ही किया जाता है। उसी तरह जब आप बर्थडे मनाते हो, आप केक कट करने वाले होते हो, जब आप कैंडल बर्न करते हो, तो आंखें बंद करके जब आप एक विश सोचते हो, एक मनोकामना सोचते हो कि आने वाले इस साल में मेरे साथ ये ब्लेसिंग जरूर हो, उस समय आपने एनर्जी तो क्रिएट कर दी, लेकिन ब्लो करके, मतलब फूक मार के, आपने उस एनर्जी को क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। तो वेरी फर्स्ट, एक स्पेशल नोट है, आप लिखो। पुराने बच्चों को तो पता है, लेकिन जो नए जुड़े हो आप सब जने इस चीज को नोट करो। जब भी हम बर्थडे के दिन केक काटते हैं, उस दिन जो कैंडल जलाई जाती है उसे कभी फूंक मार के बुझाते नहीं। उस कैंडल को अपने घर के किसी भी पानी के सोर्स के पास रख दी जाती है। मतलब पानी का जो भी आपके आसपास में सोर्स होता है, पानी का मटका है, आपका वाटर प्यूरिफाइव है, उसके आगे उस कैंडल को रखा जाता है। ठीक है। और मैं जब मेरा जन्मदिन मनाने अपने गुरुओं के पास जाता था, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक छोटी सी कहानी बताऊं। तो जब मैं गुरुजी के पास केक लेके गया, तो मैं कैंडल लेके जाना भूल गया था। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कैंडल तो लाया नहीं। तो गुरुजी ने मुझे एक चीज कही थी, बेटा मन की जोत जल रही है? मैंने बोला था हाँ। तो बोला फिर किसी कैंडल की आवश्यकता नहीं। तो अगर आपके मन की जोत जल रही है तो आपको किसी कैंडल की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो लेकिन ब्लो करके उससे आप नष्ट कर दे रहे हो, तो ये नहीं करना, वेरी फर्स्ट। सेकंड, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला केक तो हम काटते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आप केक काटते हो ना, तो एक और मैं स्पेशल चीज बताऊं। जब भी आप केक कट करते हो, पहला पीस अपने गॉड गुरु गाइडेंस के लिए, मतलब जब आप घर में केक कट करो तो फर्स्ट पीस जो होता है वो अपने मंदिर के लिए, दूसरा पीस पितरों के लिए, और तीसरा अपने पेरेंट्स या अपने हस्बैंड या अपने परिवार वालों को आप खिलाते हो। क्योंकि उस गुरु ने ही आपको समृद्धता बख्शी है कि आप वो जन्मदिन मना पा रहे हैं। और अगर आप किसी धर्म से, मतलब एक किसी आध्यात्मिक गुरु से जुड़े हुए हो, तो वहां पे हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं गाते हैं, वहां पे हरे कृष्णा टू यू गाते हैं, वाहेगुरु टू यू गाते हैं, जय श्री राम टू यू गाते हैं। कहने का मतलब मंत्र जाप करके आपका केक कट किया जाता है, जो अपने आप में एक ब्लेसिंग होता है, क्योंकि सिमरन किया हुआ, एक एक शब्द से सिमरन किया हुआ प्रसाद भी, ठीक है, कोई भोजन भी सिमरन किया हुआ प्रसाद बन जाता है। तो केक में से भी वो ब्लेसिंग आएगी कि आप सभी के जो आसपास में आपके साथ जुड़े हैं वो आपके लिए सिमरन कर रहे हैं, तो आपको उसका फल भी मिलता है और जीवन में ग्रोथ भी होती है। तो अगर कोई ऐसा है जो ये प्रक्रिया नहीं अपना रहा था, अगर उसकी स्वेच्छा है, उसका मन हो, तो जरूर करके देखना। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपके सच्चे रिश्तेदार कौन हैं जानना है, तो ये देख लो कि वो अगर आपके बर्थडे पे आके आपको ब्लेसिंग के समय आपके लिए एक माला जप के चले जाए, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती। ठीक। चलो, हम बात कर रहे थे कैंडल मैजिक की, हम चले गए थे केक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है कि बर्थडे बहुत सारे हैं, जैसे कि दिलबाग जी का भी बर्थडे था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कैंडल मैजिक की। तो कैंडल मैजिक, जैसे कि मैंने कहा, कैंडल 5 तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, इस 5 तत्वों से मिली हुई एनर्जी से जब हम उसे बर्न करते हैं, उस यूनिवर्स की एनर्जी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, तो हमें ब्लेसिंग होती है और कैंडल मैजिक की तरह काम करते हैं। अब आते हैं कि कैंडल कितने प्रकार की होती है। वेरी फर्स्ट ये लिखते हैं कैंडल कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले लिखें कैंडल के प्रकार। जी, जैन माता। जय श्री महाकाल। जय जैसे श्री आपने माता जी। बताया कि जैसे बर्थडे के बच्चों की कैंडल ब्लो नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बच्चा 2 साल का हुआ है तो 2 साल की कैंडल ब्लो कर देते हैं और जो एक एक्स्ट्रा लगाते हैं वो जलती रहती है। क्या ये हम्म। सही है? ये नहीं। वैसे तो मतलब तेरा तेरा मन का भाव जो है वही सही होता है। जैसे कि मैंने कहा, कैंडल वैसे तो जलाते ही नहीं है, लेकिन अगर जलाई भी जाती है, तो क्योंकि वो जो ब्लेसिंग सोर्स आपने क्रिएट की, उसकी जो एनर्जी क्रिएट की, अपने पानी के सोर्स के पास में रखते हैं, ताकि आपके जीवन में उजाला हमेशा बना रहे और स्थिरता हमेशा बनी रहे। उसके पीछे की रिचुअल का बस इतना सा कारण है। बाकी मैं नहीं कह रहा कि कैंडल ब्लो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने गुरुओं से सीखा है। जैसे कि वो तो हमें जलाने ही नहीं देते थे, जैसे कि मैंने बोला कि वो क्या बोलते थे, मन की जोत जल रही है। देखो हमारे यहाँ जैनियों में तो ना तो केक कट करने का है ना ही, ये तो बस ये कि लोगों के साथ रहते हैं, सोशलाइज तो कर लेते हैं, अदरवाइज तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई ही बात। कि करना ही नहीं है ये। बट मेरा यही था, ऐसे कई बार हमने ये कहा कि 3 साल का, जैसे 4 साल का बच्चा, मतलब 3 साल का हुआ है तो 1 साल वाली बड़ी कैंडल जल रही है, उसको बढ़ जलने दो, देन 3 साल वाली वो बुझा दी। बस चलो, यही। इस पे एक और चीज मुझे कनेक्ट होती है। जैसे कि आपने कहा कि आपके उसमें जैनिज्म में तो ये ब्लेसिंग होती ही नहीं है, फिर भी आपने ये सवाल किया, तो एक चीज और मैं आपको बताऊं। ठीक है, जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्लेसिंग की अगर बात करें, तो हम सिर्फ ब्लेसिंग को ही माध्यम बनाते हैं। और केक कट करने की जर्नी की अगर जब बात बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा, मैंने यूनिवर्सल देखा है कि 4 साल का हो गया तो 3 बुझा दी, एक जला दी, तो बता रहे होते हैं कि भाई जीवन के 3 साल तूने व्यर्थ कर लिए, 1 साल बाकी है, अब इस साल जोत जगा लेना मन की, कि इस साल बिल्कुल। सिमरन कर लेना, इस साल सिमरन कर लेना जिसके लिए तुझे जन्म मिला है। तो उसका प्रतीक तो ये होता है। लेकिन अगर हम जैसे कि मैंने कहा कि हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, कैंडल मैजिक की तरह कैसे आपकी समस्याओं का समाधान करती है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये इसके पीछे का कारण भी मैंने बता दिया कि 3 जगह, अब चौथा, 3 साल व्यर्थ कर दिए, अब चौथा साल अभी जोत चौथा लगी है, साल इसको समझ जा, अभी वही। नाम स्मरण कर ले। ठीक। ठीक है, ओके। जी, अर्चना माता।
जय श्री महाकाल सर। वैसे जैसे तो मतलब केक काटना गलत ही माना जाता है ना, हम सनातनों में होता है कि हम हलवा बना लें, मतलब उसको एज अ हम काट लें। काटना नहीं चाहिए ना सर केक को तो वैसे। माता देखो, सीधी सी बात है। आज ये एक मन में मेरे ब्लेसिंग आई थी तो मैंने आपको शेयर करी। लेकिन काटने से ज्यादा अब इंटेंशन को समझो। हम इंटेंशन क्या दे रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू ना गाते हैं, हरे कृष्णा टू यू गाते हैं। तो क्या करते हैं? आप न सिर्फ आपके आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनके नाम से भी सिमरन करवाता है। तो नाम सिमरन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आप केक काटो, हलवा काटो, लेकिन अगर आपको चेक करना हो कि जो रिश्तेदार हैं वो सच में आशीर्वाद देने आए हैं तो करवाओ उनसे सिमरन। तो पता चल जाएगा कितने मेहनती हैं और कितने हमारे हितैषी हैं। बात तो वो है। ठीक। ठीक है। और सर जो हम मंदिर में रखेंगे या पितरों के नाम का रखेंगे, वो फिर सर हम कहाँ दे के आएंगे? दूसरे दिन पक्षियों को दे दिया जाता है। और ठीक जैसे है, जो दूसरे भगवान दिन जी के किसी लिए पेड़ रखेंगे? के नीचे या किसी, हाँ, दूसरे दिन किसी पेड़ के नीचे या पक्षियों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए भोजन होता सर है। क्योंकि हम जो भगवान जी को देते हैं हम वो खुद मतलब खुद खा लेते हैं एज अ प्रसाद वो बाद भी में ना, चलता है, अब तो घर ये में बच्चे गलत को है खिला क्या? दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, खिला सकते ठीक है। हैं। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कैंडल मैजिक की क्लास नहीं, केक मैजिक की क्लास ले रहा हूँ भाई। थोड़ी देर सब्र कर लो। अब कैंडल मैजिक की पहले कुछ चीजें हैं, सब जने अपना कीमती समय दे रहे हो। कुछ चीजें क्योंकि मैंने कहा ये क्लास है, वेबिनार नहीं है, तो बहुत सारी चीजें मुझे लिखवानी है। थोड़ी सी चीजें लिख लो, फिर हम चर्चा करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक। चलो, वेरी फर्स्ट लिखें, कैंडल कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट कैंडल का जो प्रकार होता है उसे कहते हैं हम टेपर कैंडल, जो कि कुछ इस तरह से होती है। इसे कहते हैं हम टेपर कैंडल, जो कि आपको मेरे हाथ में दिख रही है। फर्स्ट प्रकार की कैंडल होती है टेपर कैंडल, जो कि 2 या 3 दिन के रिचुअल्स के लिए यूज की जाती है। जो कि एक समय पे 2 या 3 दिन के रिचुअल्स के लिए क्लास यूज की जाती है। उसके बाद होता है पीलर कैंडल। उसके बाद होता है पीलर कैंडल, जो सबसे ज्यादा रिचुअल्स के लिए यूज की जाने वाली कैंडल होती है। जो सबसे ज्यादा रिचुअल्स के लिए यूज की जाने वाली कैंडल होती है। उसके बाद जो कैंडल होती है वो होती है वोटिव कैंडल। उसके बाद जो कैंडल होती है वो होती है वोटिव कैंडल। वोटिव कैंडल क्या होती है? क्रिस्टल के ग्लास में कैंडल होती है। वोटिव कैंडल क्या होती है? क्रिस्टल के ग्लास के अंदर कैंडल होती है जिसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स डले होते हैं। उसे हम कहते हैं वोटिव कैंडल। ठीक है। उसके बाद जो कैंडल हम यूज करते हैं, जो फोर्थ टाइप की कैंडल होती है, वो होती है टी लाइट कैंडल। टी लाइट कैंडल आप सभी को पता है, वो वाले दीपक जो आप दिवाली में जलाते हो डेकोरेशन के लिए। छोटे से दीपक आते हैं ना, जो हम कैंडल लाइट जलाते हैं, कैंडल्स। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि वो कैंडल किसी भी रिचुअल में यूज नहीं किए जाते हैं। वो कैंडल्स जो है, कभी भी उनसे रिचुअल नहीं होता। लिखो, कभी भी उनसे रिचुअल नहीं होता। और फिफ्थ टाइप ऑफ कैंडल होता है फिगराइन कैंडल्स। फिगराइन कैंडल्स। फिगराइन कैंडल्स का मतलब होता है किसी भी शेप और आकार में बनी हुई कैंडल, जिसपे कुछ फिगर्स बने हो, कुछ शेप्स बने हो। ठीक है, कुछ फिगर्स बने हो या कुछ शेप बने हो। ठीक है। अब लिखो फिगराइन कैंडल्स में प्रकार। फिगराइन कैंडल्स में प्रकार।
वेरी फर्स्ट कैंडल होती है वुल्फ की कैंडल। वेरी फर्स्ट कैंडल होती है वुल्फ की कैंडल। वुल्फ की कैंडल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप देखोगे एक फिगर बना हुआ है कैंडल का जो कि वुल्फ का शेप बना हुआ है। इसका यूज किया जाता है इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए। इस कैंडल का यूज किया जाता है इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए। इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं एंजल कैंडल्स। उसके बाद आती हैं एंजल्स की कैंडल। जब एंजल की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग आप जानते होंगे जो हीलिंग्स की बात करते हैं, तो एंजल से हीलिंग करने की बात करते हैं। आर्क एंजल, माइकल एंजल, बहुत सारे एंजल्स की बात की जाती है। यहाँ पे एंजल्स की कैंडल का यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के, लिखो, एंजल कैंडल्स का यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के रिश्तों की, संबंधों की, किसी भी प्रकार के रिश्तों की और संबंधों की हीलिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, किसी प्रकार के रिश्तों और संबंधों को हील करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है ये होती है पेंटिकल्स। ये होती है पेंटिकल शेप कैंडल। पेंटिकल शेप कैंडल्स। पेंटिकल शेप कैंडल्स की जब मैं बात करता हूँ तो पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं पैसे को। पेंटिकल का मतलब ही क्या होता है? पैसा। तो पेंटिकल शेप कैंडल की जब बात होती है तो पेंटिकल कैंडल शेप यूज करते हैं मनी हीलिंग के लिए, गुड लक एनहेंस के लिए, मनी हीलिंग के लिए, गुड लक एनहेंस के लिए। अब वैसे तो हर एक कैंडल का कलर भी इम्पोर्टेंट होता है कि पेंटिकल के कौन से रिचुअल के लिए कौन सी कैंडल कौन से कलर की होनी चाहिए, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, वो भी मैं आज सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि पेंटिकल की जो कैंडल होती है मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि मनी स्टक है उसके लिए, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी अर्जित नहीं हो रही है उसके लिए, और अपने गुड लक को एनहेंस करने के लिए आप इस कैंडल का यूज करते हैं। उसके बाद जो कैंडल आती है वो आती है स्कल कैंडल। उसके बाद जो कैंडल यूज होती है वो यूज होती है स्कल कैंडल। जब स्कल कैंडल की बात होती है, इस हम जब कैंडल हीलिंग की क्लास भी आगे मैं आपको बताऊंगा, जो अपकमिंग क्लास है उसके बारे में जानकारी दूंगा, तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं, हम जब भी हीलिंग्स करते हैं या कैंडल मैजिक की बात करते हैं तो हम हमेशा सात्विक रिचुअल ही करते हैं, जिसमें जैसे कि अगर दो पार्टनर है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, और थर्ड पार्टी पर्सन उसमें इंटरफेयर है, तो हम थर्ड पार्टी को रिमूव नहीं करने की जगह पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा करवाते हैं ताकि थर्ड पार्टी खुद ही रिमूव हो। उसका इस रिचुअल किया जाता है, ना कि हम किसी का अहित करेंगे या किसी के चीजों को रोकने के। ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं हम, वाइट मैजिक ही करते हैं। लेकिन स्कल कैंडल की जब हम बात करते हैं तो स्कल कैंडल का यूज किया जाता है किसी व्यक्ति के माइंड को
किसी व्यक्ति के माइंड को स्थिर करना, बुरी संगत से बचाना, बुरी संगत से बचाना, और वो व्यक्ति कहना माने, वो व्यक्ति कहना माने। ठीक है, उसके लिए जो स्कल कैंडल के कलर्स यूज होते हैं, उसमें होता है वाइट कलर यूज होता है, ग्रीन कलर का यूज किया जाता है, ब्लू कलर का यूज किया जाता है। इन तीनों का अलग अलग रिचुअल्स के थ्रू यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैंडल की बात करेंगे। नेक्स्ट कैंडल होती है, चलो पहले स्कल के बारे में एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊं। जैसे कोई व्यक्ति है, आपके साथ रहता है, आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, किसी बुरी संगत में, आप चाहते हो उसकी बुरी संगत छूटे, आप चाहते हो उसकी बुरी संगत छूटे, तो वहां पे आप इसकी हीलिंग को यूज करते हो। ठीक है, वहां पे इस कैंडल की हीलिंग को यूज करते हो। सेकंड, कोई व्यक्ति है, थर्ड पार्टी पर्सन के चक्कर में है, वहां पे इसका यूज करोगे। कोई व्यक्ति अपनी मॉरल वैल्यू भूल गया है, जैसे अपनी बीवी से गाली गलौज करना, उसे मारना, ऐसी अवस्था में वो आपका कहना माने, वहां पे भी स्कल कैंडल का आप यूज करते हो। उसके बाद जो कैंडल की बात करते हैं वो आती है लिप कैंडल। उसके बाद जो आपकी स्क्रीन पे कैंडल दिख रही है वो है लिप कैंडल। अब ये हीलिंग जो की जाती है, लिप कैंडल से जो हीलिंग की जाती है वो होता है, कोई व्यक्ति है जिसकी आपसे बातचीत बंद है, कोई व्यक्ति है जिसकी आपसे बातचीत बंद है। ठीक है, अब जो आप सभी ऑकल्ट साइंस के डॉक्टर हो, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, ठीक है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हो तभी यहाँ बैठे हो। तो हम जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सर्विस देते हैं, या हमारे पास कई बार कंसल्टेशन के लिए बच्चे जुड़ते हैं, तो उनका सवाल क्या होता है, वो मुझे अनब्लॉक करेगी कि नहीं, वो मुझसे बात करेगी कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में जो कैंडल हीलिंग की जाती है, लिप कैंडल से की जाती है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लिप कैंडल की, जैसे कि मैंने आप सभी को बात बताई, तो लिप कैंडल का यूज किया जाता है अगर किसी से बातचीत बंद है, हम चाहते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का यूज करते हैं हम, हाँ, लिप कैंडल का एक यूज और भी होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है पीठ पीछे, और आप चाहते हो कि वो बस बंद हो जाए, वो गॉसिपिंग बंद हो जाए जो आपके लिए की जा रही है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में देखा है, जो बराबरी नहीं कर सकता वही बुराई करता है। तो कई लोग होते हैं आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसके लिए आपकी बुराई करेंगे। तो उस समय अगर आप चाहते हो आपकी गॉसिपिंग बंद हो जाए, तो आप उस समय लिप कैंडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट शेप की जो कैंडल की बात होती है वो होती है कपल कैंडल। नेक्स्ट शेप की बात होती है कपल कैंडल की। जब आप अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, जब आप अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, वहां पे कपल कैंडल का यूज किया जाता है। पत्नी अपने पति को अट्रैक्ट करना चाहती हो,
तो उस समय रेड कलर की कपल कैंडल, उस समय रेड कलर की कपल कैंडल जलाई जाती है। और अगर पति पत्नी के रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे पिंक कलर की कैंडल जलाई जाती है। वहां पे पिंक कलर की कपल कैंडल जलाई जाती है। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का शेप, जो फिगराइन कैंडल की हम बात करते हैं, वो आती है कैट की कैंडल। वो आती है कैट की फिगराइन कैंडल। इसका यूज किया जाता है बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने के लिए। इसका यूज होता है बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने के लिए। हम्म, ठीक। चलें आगे। भाई वेरी फर्स्ट तो मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, चलें आगे, अनम्यूट करके बताओ। हाँ यस गुरु सर। जी। जी। यस सर। यस सर। क्योंकि जी यस सर। सर। ठीक यस है। सर, यस सर। चलिए भाई देखो, चलिए। दो चीजें होती हैं वेरी देखना। नाइस, वेरी मुझे नाइस, और न्यू नॉलेज। चलो, धन्यवाद वेरी बेटा। नाइस, नाइस बहुत वेरी बहुत नाइस नाइस। नाइस, वेरी नाइस। बहुत कुछ चला धन्यवाद नहीं बेटा। रहा। चलो, दो चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। वेरी फर्स्ट, ठीक है। पहले तो जब मैं कैंडल की बात करता हूँ या कैंडल मैजिक की बात करता हूँ, तो मैं आपको बताऊं, दो ही प्रकार की ऐसी विद्याएं होती हैं जो मैं स्पेशली मानता हूँ, जो हर कोई व्यक्ति धारण नहीं, ज्ञान ऐसे कहें कि वो ज्ञान हर किसी को नहीं मिल सकता, ना ही वो उसे ग्रहण कर सकता है। पहली रुद्राक्ष ब्लेसिंग, जो हर कोई नहीं कर सकता। दूसरी कैंडल। ठीक है, ये हीलिंग वो ही कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक दीक्षा स्वरूप विद्या मानी जाती है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको महाकाल ने चुना हो। ठीक है, आज मैं जो क्लास का कंटेंट सिखा रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्लास में ही सिखाई जाती है। ठीक है। और मैं आपको सभी को कहा कि मैं एक ऐसा रिचुअल भी सिखाऊंगा जिससे आप न सिर्फ खुद के लेकिन दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग कर पाओगे। लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग सोच बहुत ज्यादा रहे हैं। तो भाई अभी तक बहुत सारी चीजें अभी आज सीखनी है, आज समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें आज इसी वेबिनार में सिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन एनर्जी, मैंने कहा था किससे होती है? कैमरा से। कैमरा बंद तो एनर्जी बंद। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे थे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हम यूट्यूब वालों को ना बताएंगे, तुम्हारा फोटो कट कर देंगे, टेंशन ना लो। ठीक। चलो लिखो, आउल शेप की कैंडल। नेक्स्ट कैंडल होती है जो फिगराइन कैंडल आती है, वो आती है आउल शेप की कैंडल। लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं? आपको तो हम फेमस कर भी नहीं रहे, तो भी आप कैमरा बंद करके बैठे हो। चलो, आउल की कैंडल। आउल की कैंडल होती है विजडम के लिए, नॉलेज के लिए, और उस नॉलेज के सही यूज करने के लिए। आउल की कैंडल का यूज किया जाता है विजडम के लिए, नॉलेज के लिए, और उस नॉलेज को सही से यूज करने के लिए। ठीक। क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि हर किसी को कैंडल मैजिक आनी चाहिए, लेकिन कहते हैं हम सब ऑकल्ट के डॉक्टर हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो अगर आप ऑक्टल ऑकल्ट के हीलर हो, तो अगर कोई व्यक्ति आपको हीलिंग करवाने है, अगर आप करोगे कोर्स तो उससे हील कर ही पाओगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में आपको हीलिंग करवानी पड़े।
तो अगर आप किसी की हीलिंग करवाओगे किसी से, तो आप उससे पूछोगे ना, क्योंकि आपको नॉलेज होगा कि अगर मेरे को रिलेशनशिप की कैंडल की बात है तो मुझे कौन सी कैंडल जलानी है, कपल की। अगर मेरे जीवन में बातचीत किसी से बंद है, वो प्लेन कैंडल पे करेगा, तो आप उससे पूछोगे ना कि तूने पैसे लिए थे भाई, इसमें तो हमें गुरु जी से ने सिखाया है कि लिप कैंडल ही यूज होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि कम से कम एटलीस्ट आपसे धोखा नहीं होगा। आज जितनी सी विद्या आप सीख जरूर जाओगे, और एक हीलिंग मैं करना भी सिखाऊंगा जैसे कि मैंने आपको कहा, तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही के नहीं। क्योंकि अपने आप को खुद ही जागरूक करना पड़ता है। ठीक। चलो, हम बात कर रहे थे आउल की कैंडल। विजडम, नॉलेज, और नॉलेज को सही तरह से यूज करने के लिए उसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सेवन नॉब कैंडल। सेवन नॉब कैंडल। सेवन नॉब कैंडल की जब मैं बात करता हूं, तो ये जो सेवन नॉब की कैंडल आपके सामने दिख रही है, अब क्योंकि मैं मानता हूं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके साथ भी जब लोग जुड़ेंगे, तो किसी भी व्यक्ति की एक इच्छा नहीं होती है। ठीक है, व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो सेवन नॉब की कैंडल का जब यूज किया जाता है, जब सात इच्छाओं को, मतलब किसी व्यक्ति की सात प्रकार की इच्छाएं, सात विश उस पे लिखी जाती है, और हर एक नॉब की हीलिंग होती है। जैसे हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, लव। हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, लव, मनी अबेंडेंस। मनी और अबेंडेंस। तो सात प्रकार की सात इच्छाएं हो गई। तो एक ही समय पे एक ही व्यक्ति की जब आप हीलिंग करोगे, तो सेवन नॉब कैंडल से सात इच्छाओं के लिए उसकी हीलिंग कर पाते हो। ठीक। उसके बाद होती है स्टार डेविल की कैंडल। उसके बाद होती है स्टार डेविल कैंडल, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसे कहते हैं स्टार डेविल कैंडल। इसका यूज किया जाता है नेगेटिव चीजों को भगाने के लिए, या ऐसे कहो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, और पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लाने के लिए। उसके बाद आती है मनी कैंडल। जब मैं मनी की बात करता हूं, तो पैसा आएगा नहीं, बरसेगा। आपने बहुत जगह बहुत बार सुना होगा ये शब्द। ठीक है, लेकिन वो बरसेगा कब? जब हमारी हीलिंग होगी। वेरी फर्स्ट अगर मैं दो चीजें आपको समझाऊं, ठीक है, आज इस क्लास का कंटेंट तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरे मन में वो एक ब्लेसिंग आ गई है। ठीक है। तो जब भी आप कभी मार्केट में जाते हो ना, और कोई चीज अच्छी लगती है, ठीक है, तो या तो उसे ले आओ, ठीक है, या तो उसे भूल आओ। उसको याद नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि अरे यार वो ले लेती तो बहुत अच्छा होता, तो आप अपने अंदर मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, जो कि मनी मैनिफेस्टेशन की क्लास का एक पार्ट होता है, लेकिन अचानक से ध्यान आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो या तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो, या तो अगर उसके लिए सोच रहे हो तो जल्दी से जाके लेके आ जाओ। ठीक है, अगर हीरो का हार चाहिए तो पति को बोलो जल्दी से लेके दे दे। ठीक है, रात को अच्छी नींद आएगी, और इस बहाने हीरो का हार भी घर में आ जाएगा। ठीक। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि ले लेती तो अच्छा होता, तो ऐसे नहीं भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग, आप इस चीज को अपने आप से कनेक्ट भी कर पाओगे। कई बार आपके घर वाले, या पुराने समय की अगर मैं बात करूं, तो पुराने समय के लोग कैसे होते थे? गोल्ड लेते थे, नया लेने जाते थे तो क्या कहते थे? पुराना नहीं बेचना भाई, नया भले ही ले लेंगे। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे सोचते थे, अरे यार पहले सोना अभी सस्ता होगा फिर लेंगे। तो भाई सोना कभी सस्ता ना होगा, अभी से ले लो, दिवाली में महंगा होने वाला है। ठीक है, तो अगर लेना है तो ले लो। भले ही मेरे से क्लास की बात तो अपनी जगह पे बाद में होती रहेगी,
ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है, आप अगर कोई मनी से रिलेटेड कोई थॉट रखते हो तो आप मनी को लेके जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपकी सोच होगी, वैसा आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप सोचोगे आई एम अ मनी मैग्नेट, रोज सुबह उठ के मैंने हमेशा एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अपने सर पे ऐसे हाथ रखो, अपने आप को क्या कहोगे सबसे पहली चीज, मैं करोड़पति हूँ। तो सबसे पहले नींद में से उठ के अपने आप को आशीर्वाद करना स्टार्ट करो, तो सच में भगवान सुन लेते हैं। कहते हैं कि सरस्वती माँ हमारे मुख पे विराजमान होती है, दिन में एक बार कहा हुआ सच होता ही है। तो सुबह सुबह अपने आप को कह दो, हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो कि वो वाणी तुम्हारी उसी समय सत्य हो जाए और लग जाए कोई लॉटरी। ठीक है, हो जाए कोई ब्लेसिंग, कोई रास्ता निकल जाए। ठीक। चलो, हम भटक रहे हैं क्लास से, वापस चलते हैं। मनी की, जैसे कि मैंने कहा, मनी कैंडल्स भी होती हैं जो मनी रिचुअल्स के लिए किए थे, मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं रोड ओपनर। उसके बाद कैंडल यूज होती है, वो होती है रोड ओपनर। रोड ओपनर कैंडल का यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के लाइफ के ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए हम रोड ओपनर कैंडल का यूज करते हैं। ठीक। अब जैसे कि मैंने कहा, किसी भी रिचुअल करने के लिए कैंडल तो आपको चाहिए, लेकिन कैंडल से ज्यादा कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए कैंडल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको उसका स्पेसिफिक कलर पता होना चाहिए कि कौन से कलर की कैंडल किस रिचुअल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि जैसे कहते हैं, खाने में अगर कोई मसाला ज्यादा डल जाए या कोई डालना भूल जाए तो स्वाद बदल जाता है, वैसे ही कैंडल हीलिंग करते समय भी अगर आप कैंडल के स्पेसिफाई कलर से ही अगर आप हीलिंग करते हो तो 100% उसके जीवन में इम्पैक्ट होता ही होता है। अब जब मैं कैंडल हीलिंग की बात करता हूँ तो एक और चीज मैं आप सभी को बताऊं, जो भी यहाँ पे अगर कैंडल हीलर होगा या किसी ने कैंडल हीलिंग की विद्या हमसे या किसी से भी सीखी होगी, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक चीज बताऊं, एक बार कैंडल हीलिंग आप अगर किसी के साथ करने जाते हो, अगर कोई हीलर हो तो आप उससे पूछ सकते हो, एक हीलिंग की सिटिंग के चार्जेस 2300 रुपये होते हैं। और कम से कम उस व्यक्ति की समस्या के अकॉर्डिंग उसे 5 हीलिंग, 6 हीलिंग, 3 हीलिंग, इस तरह से वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपने साल ऐसे कहूँगे महीने में एक भी कैंडल हीलिंग कर ली तो आपके क्लास के पैसे तो वैसे ही बाहर। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से कलर की हीलिंग किस पर्पज से, मतलब कौन सी कैंडल और कौन सा कलर उसके लिए आप यूज करोगे जिससे कि आप किसी की हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जाने उस कलर को, क्या थक गए लिख लिख के, थक गए क्या? नहीं नहीं। माफ कीजिए। खाली नहीं एक सर। सर कलर जो नहीं बोल रही है, कलर बाकी सब चाहिए। थक गए। नहीं सर। नहीं नहीं कलर्स नहीं नहीं नहीं, आप बताइए आगे। चले लिखें, कलर बताइए कलर को चाहिए। बताइए। लिखें। नहीं सर। यस सर यस बताइए। सर। जैसे अर्चना कंटिन्यू माता बोले, कीजिए। अर्चना माता लिखे क्या? हाँ। हाँ, लिखें। चल, अर्चना माता कह रही है तो लिखते हैं, चलो बस, ठीक है। चलो, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। कैंडल मैजिक की जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट हम एक आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि कैंडल मैजिक का 7 to 9 डेज का कोर्स होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखते हैं, क्योंकि कैंडल जैसे कि मैंने कहा हम सालों से यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी ब्लेसिंग हमें हमारे जीवन में क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि कैंडल को जलाने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो वेरी फर्स्ट हम जब क्लास कोर्स कंटेंट जब कोर्स सीखते हैं तो वेरी फर्स्ट क्या सीखते हैं, कैंडल्स के जो रिचुअल्स होते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए उसको पहले, वेरी फर्स्ट पहले टाइप के कैंडल पता होने चाहिए, उनके जो कैंडल्स की चीजें जो उसके ऊपर अप्लाई होती है, जैसे कि हम इसको कहते हैं वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल्स। फिर होते हैं कौन सी कैंडल का क्या इम्पैक्ट होता है, जिसमें से कुछ ब्रीफिंग मैंने यहाँ पे दी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें नहीं बता सकते क्योंकि टाइम बहुत सारा कम होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कि मैंने एक छोटा सा आपको
अंश, जैसे कि मैंने सिखाया कि वुल्फ कैंडल होती है, ये कैंडल होती है, इस तरह से टाइप्स ऑफ कैंडल हम बताते हैं। उसके बाद कैंडल को बर्न करने से पहले आप अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हो, ठीक है, जब भी कोई रिचुअल करते हो अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हो वो सिखाया जाता है। कैंडल को जब भी यूज किया जाता है उससे पहले उसके ऊपर कार्विंग की जाती है। कार्विंग का मतलब होता है उस पर लिखना। आज मैं एक रिचुअल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे करते हैं। आप सब जने इसको नोट डाउन करना, क्योंकि वो कैमरा बंद करके ही करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन्हीं के लिए होगा। तो कार्विंग की जाती है। उसके बाद अनोइंग की जाती है। अनोइंग का मतलब होता है उसके ऊपर कुछ ऑयल्स, कुछ चीजें, अफर्मेशन, कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए जाते हैं। वेरी फर्स्ट उसको एक चार्जिंग की जाती है। कैसे चार्ज किया जाता है हम वो चार्जिंग करने का मेथड में सिखाऊंगा। उसके बाद जब आप रिचुअल करते हो उस समय जो आपको प्रिकॉशंस करने हैं वो बताते हैं। जब वो कैंडल जलती है उसकी फ्लेम से ही आपको पहले ही दिन पता चल जाता है व्यक्ति का काम होगा या नहीं। तो उसकी फ्लेम प्रिडिक्शन कैसे किए जाते हैं, जब भी हम कोई कैंडल जलाते हैं साथ में एक पिटिशन पेपर, मतलब एक ऐसे मनोकामना का पेपर होता है जो उसके साथ जलाए रखा जाता है, फिर लास्ट में उसी पे बर्न किया जाता है। ये सारी चीजें तो हम सीखते ही सीखते हैं। लेकिन कैंडल रिचुअल की अगर मैं बात करता हूँ तो एक छोटा सा इसमें सेशन होगा जिसमें आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा। आप घर में भी कैंडल्स बना सकते हो। उसका जो प्रोडक्ट है कहाँ से मिलेगा, मैं आप हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर दूंगा जिनसे आप डायरेक्ट वो सामग्री आप अपने घर पे मंगा सकते हो। ठीक है, बर्थडे रिचुअल की एक ब्लेसिंग सिखाऊंगा मैं आपको। रिचुअल्स की अगर मैं बात करूं तो 23 प्रकार के हम रिचुअल्स इस क्लास में कवर करते हैं, जिसमें अट्रैक्शन वेल्थ के लिए, मनी के लिए, रोड ओपनिंग के लिए, किसी भी प्रकार के अगर ऑब्स्टिकल आपके जीवन में है उससे आपको कैसे रास्ते निकालने हैं वहां पे। जब कोई थर्ड पार्टी पर्सन आपके जीवन में उसका ऐसे कहें कि पार्ट है, या आपके क्लाइंट के जीवन में कोई थर्ड पार्टी पर्सन इंटरफेरेंस है, आप चाहते हो कि वो दूर हो जाए, तो कैसे उनकी हीलिंग करेंगे। डिस्टेंस हीलिंग कैसे की जाती है, हीलिंग्स अपने इन लॉज की कैसे की जाती है कि अगर इन लॉज के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं तो हम कैसे उनको बैलेंस करेंगे। एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए बच्चों के कैसे एजुकेशन से हम कनेक्ट करते हैं, मतलब फोकस बढ़ाने के लिए बच्चों का, नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए, पितृ दोष के लिए। क्योंकि आजकल अगर मैं इस तरह से कहूँ कि आप किसी भी महाराज किसी भी पंडित के पास जाओगे तो पहली चीज वो क्या कहता है, आपके बर्थ चार्ट में तो पितृ दोष है, आपको तो पितरों ने ही प्रताड़ित कर रखा है। मतलब कोई भी काम नहीं होता, बेवजह नाम लगा दिया जाता है किसका, पितरों का। तो पहले तो मैं आप एक चीज और छोटी सी आप सभी को बताऊं, आपके पितर कभी आपका बुरा नहीं कर सकते। वो दादा जिसको आपके पैदा होने से सबसे ज्यादा खुशी हुई थी कि वो आपके कान में आपका नाम बताएगा, तो वो आपको दादा आपको कैसे दुखी कर सकता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि पितृ की अगर मैं बात करूं तो पितृ दोष अगर कोई कहता है आपको है, तो एक छोटी सी रेमेडी मैं हमेशा करवाता हूँ। इस कोर्स में तो आपको मैं कैंडल से हीलिंग करना सिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रेमेडी मैं आप सभी को बताऊं। करना क्या होता है, संध्या काल के समय आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। अगर कोई क्लाइंट आता है जो कहता है मेरे को तो पितृ दोष है, इसके लिए मेरे जीवन में समस्या है, तो एक छोटी सी रेमेडी लिखें। एक मिट्टी के दिए में लेटी हुई बाती, एक मिट्टी के दिए में लेटी हुई बाती सरसों के तेल के साथ, एक मिट्टी के तेल में सरसों की बाती मिट्टी के तेल के सरसों के तेल के साथ साउथ के तरफ फेस करके, आपके घर के साउथ डायरेक्शन में, एक चिमटी सिनेमन पाउडर डाल के या सिनेमन असेंशियल ऑयल डाल के, एक चुटकी सिनेमन पाउडर या सिनेमन असेंशियल ऑयल डाल के अपने घर में संध्या काल के समय, अपने घर में संध्या काल के समय, अद्भुत ब्लेसिंग होती है इसकी। स्पेशली अमावस्या को तो जलाया जाता है और आज अमावस्या ही है, तो आप जरूर जलाना। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होती है आप ये एक दिया अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना। ये महाकाल की कृपा ही है कि कुदरत से अमावस्या के दिन ही मैं आपको ये रेमेडी क्लिक हुई है और मैं बता रहा हूँ। हाथ जोड़ना है दिया जला के,
भले ही आपके घर में पितरों की स्वरूप हो या नहीं हो, बस साउथ डायरेक्शन में फेस करके दिया जलाना, हाथ जोड़ के क्या कहना, मेरी आगे की 7 पीढ़ी, मेरी पीछे की 7 पीढ़ी। क्या कहोगे? मेरे आगे की 7 पीढ़ी, मेरी पीछे की 7 पीढ़ी, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं या मांगती हूं कि अगर जाने अनजाने, मुझसे कोई भूल हुई हो, कि जाने अनजाने मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे और अपने परिवार पे हमेशा बनाए रखें। मेरे और अपने परिवार पे हमेशा बनाए रखें। तो आपका कोई भी पित्र आपको कभी परेशान नहीं करता और आपके ऑब्स्टिकल दूर होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने घर में एक दिया जलाना है, ना ही मैं घर से बाहर भेज रहा हूँ, ना ही कोई क्रियाएं करवा रहा हूँ। अमावस्या को तो लगता ही लगता है, लेकिन डेली भी आप संध्या काल के समय लगाओ तो आपके घर की अवस्थाएं और एनर्जीज बदलती हैं। चलो, मैं कोर्स कंटेंट की बात कर रहा था, जो कि बीच बीच में जो ब्लेसिंग आती है बस वो महाकाल देते हैं, हम ना देते। तो जैसे कि मैंने कहा, पितृ दोष का एक रिचुअल आपको सिखाया जाएगा, कैसे इविल आई की एनर्जी को बैनिश किया जाए, मतलब उसे नष्ट किया जाए। उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे हम नष्ट करेंगे। किसी प्रकार की कोई विश है, उसको फिलफिल करना चाहते हो, उसकी हीलिंग कैसे हो। ठीक है। कोई भी चीज है जो हमें अर्जेंट नीड है, उसकी हीलिंग कैसे हो। डिवोर्स जैसी कंडीशन है और आप चाहते हो रिकंसलेशन, मतलब वो वापस जुड़ जाए, मतलब दोनों में से एक व्यक्ति भी अगर रिश्ता वापस जोड़ना चाहता है, बचाना चाहता है, तो हम कैसे उनके रिश्ते को बचाएंगे। कोई फीमेल है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो मैं न सिर्फ इसमें आपको एक रेमेडी बताऊंगा कैसे आपको कंसीव करना है, और मैं आपको चेक भी करवाऊंगा कि आपको कंसीविंग क्यों नहीं हो रही, अगर किसी को नहीं हो रही तो कंसीविंग के लिए भी हम एक कैंडल हीलिंग सीखेंगे। डोमिनेशन स्पेल का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जिसे आप चाहते हो मेरा कहना माने, तो वहां पे आप डोमिनेशन स्पेल को सीखते हो। ठीक है। किसी भी प्रकार की डिप्रेशन या नेगेटिव एनर्जी की समस्या है, अकेलेपन की समस्या है, हम तो उसके लिए भी रिचुअल करना सीखते हैं। अपने बैड लक को हटाकर गुड लक को कैसे एनहेंस करना है, उसका रिचुअल सीखते हो। फाइंड योर सोलमेट, अपना जीवन साथी चुने, उसके लिए आपको रिचुअल सिखाया जाता है। अट्रैक्टिंग लव, मतलब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, उसका रिचुअल सिखाया जाता है। किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो कैसे उसको उससे मुक्ति मिल सकती है और कितने समय में मिल सकती है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। वैसे तो मेरी सारी बहनें सुंदर हैं, जैसे कि मैंने कहा था, जिस जिसके कैमरा खुले हुए हैं वो सभी सुंदर हैं। तो वैसे तो भगवान ने आपको सुंदर बनाया है, लेकिन और सुंदर होने के लिए ब्यूटी स्पेल सीखते हैं, जो कि इस कोर्स का ही कंटेंट का एक पार्ट होता है। लव स्पेल होता है जिससे आप अपने रिलेशनशिप को, तो ना सिर्फ रिलेशनशिप को हील करते हो, अपनी बॉन्डिंग बढ़ाते हो। एग्जाम में सक्सेस चाहिए, उसके लिए रिचुअल सीखते हैं। डिस्टेंस हीलिंग, जैसे कि मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर भी है और आप चाहते हो कि उसके जीवन में स्टेबिलिटी हो, तो डिस्टेंस हीलिंग सीखते हैं। हेल्थ हीलिंग सीखते हैं, ताकि किसी के अगर हेल्थ अप एंड डाउन है तो हीलिंग से, कैंडल हीलिंग से आप कैसे उनके जीवन में ब्लेसिंग लाते हो। ठीक है। हीलिंग फॉर मैरिज, जिसकी शादी नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमने अभी रिसेंटली देखी है। तो शादी नहीं हो रही है तो कैसे हीलिंग करें ताकि उनकी जल्द से जल्द शादी हो। वेट लॉस रिचुअल सिखाते हैं, हेल्थ हीलिंग रिचुअल उसके अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पहले से स्लिम ट्रिम हैं, थोड़े से और हो जाएं, तो भी हम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो थे हमारे कोर्स कंटेंट, जैसे कि मैंने कहा 23+ चीजें आपको हम इसमें सिखाते हैं, 23+ आपको ब्लेसिंग सिखाई जाती है, रिचुअल सिखाए जाते हैं। अब एक होता है कि रिचुअल सीखना, ठीक है, एक होता है रिचुअल सीखना और एक होता है रिचुअल करना। तो एक ये जो कोर्स है, ये 7 to 9 डेज का कोर्स होता है। ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड करता है आपके कितने क्वेश्चन आंसर हैं।
1.5 घंटे की अप्रोक्सीमेटली ये डेली क्लास होती है, जिसमें एक दिन हम लाइव रिचुअल करना सीखते हैं, जिसमें आपसे सामग्री मंगाई जाती है, आप अपने घर से करते हो, मैं अपने घर से करता हूँ। मैं आपको लाइव करना सिखाऊंगा, पढ़ना नहीं। ठीक है, एक होता है पढ़ना, एक होता है करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होता है कि मैंने सीख लिया कि हीलिंग कैसे करती है, और एक होता है कि कैसे करते हैं, कैसे अफर्मेशन देनी है, कैसे चार्ज करना है, कैसे क्राव करना है, कैसे अनॉइंग करनी है, कैसे कैंडल को जलाना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे अपने ऑरा को लॉक करना है, कैसे जिस प्लेस पे आप कर रहे हो वहां पे क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी चीजें हम आपको क्लास में कवर करते हैं। तो ये कंप्लीट एडवांस कैंडल मैजिक हीलिंग का कोर्स होता है, जो कि 7 to 9 डेज का कोर्स होता है। ठीक है, चल अब मैं इसको इस तरह से कहें कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 23+ रिचुअल्स होंगे, और एक दिन की लाइव क्लास होगी, जिसमें हम सिर्फ रिचुअल करेंगे, और महाकाल की कृपा से एक छोटा सा मेडिटेशन का समय मिला तो वो भी करेंगे। तो आपके हिसाब से इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए? ठीक है, ये सवाल तो जेन्युइन सवाल है। चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, अगर आपके हिसाब से इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए। ठीक है, मैं देखूं कि कितने कनेक्ट करते हैं हम एनर्जी से, और कितना हमारा ब्लेसिंग है जीवन में। कोई बात नहीं। और आप ग्रुप मतलब एवरीवन में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी मोनिटा मता, तू कुछ बोल के बताएगी, बोल के बता। हर हर महादेव नहीं, चैट डिसेबल करने को बोल रही थी। आई थिंक अभी ये हुआ। आई थिंक आप 23++ बोल रहे हो, तो आई थिंक इट शुड बी राउंड अबाउट 2999 चलो, यानी और 3000 के आसपास। देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में नंबर्स डाले हैं, एनर्जी एक्सचेंज डाला है। चलो इसको थोड़ा सा आप सभी के लिए इजी करते हैं। पहले इसके साथ जो बोनस मिलने वाला है पहले वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हीलिंग की बात हो रही है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो एक छोटी सी ब्लेसिंग और साथ में करेंगे। जितने भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हो, साथ में यार एक आपको मनी मोजो बैग बनाना सिखाया जाएगा, एक मनी पाउडर बनाना सिखाया जाएगा, एक मनी ऑयल बनाना सिखाया जाएगा, एक मनी जार बनाना सिखाया जाएगा। ठीक, अब मोनिटा माता अब क्या होना चाहिए? क्योंकि अब तो अरे अनम्यूट करके बोलना पड़ता है माता। सर मुझे पता है पीछे से बोनसेस देते हो, इसलिए मैं पहले ही इतना फिगर बोल दिया था। ठीक है, चलो एक और छोटी सी ब्लेसिंग इसके साथ और ऐड करते हैं, जैसे कि मोनिता माता ने कहा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा गणपति ब्लेसिंग चल रही है, एक और ब्लेसिंग इसमें ऐड करते हैं। चलो, तो जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हो, ठीक है, जैसे कि सभी ने अपना अपना एक ब्लेसिंग फिगर आप सभी ने मेरे को सजेस्ट किया। ठीक है, तो ये जो क्लास होती है, ये कंप्लीट एडवांस ब्लेसिंग कोर्स होता है, जो कि कैंडल मैजिक का कोर्स होता है। ये क्लास 7 to 9 डेज का कोर्स होता है, जिसमें हम आपको एक प्रकार की पीडीएफ देते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग देते हैं, इसका सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है, जो कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे अगर सर्विस देते हो तो वहाँ पे आपको वैलिड किया जाता है। जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा उसको दो स्पेशल ब्लेसिंग, एक हम दो जार उनको स्पेशल हमारी तरफ से एज अ रेडी जार आपको एज अ ब्लेसिंग भेजे जाएंगे, जो कि हीलिंग जार होंगे, जिसमें पहला होगा अबेंडेंस जार, दूसरा होगा हेल्थ हीलिंग जार। ये दो जार, जिसमें से एक मनी जार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक रिचुअल भी करेंगे जो लाइव रिचुअल होगा, लेकिन ये दो जार आपको आपके नाम से ऐसे कहूँ कि एनर्जाइज करके हमारी तरफ से एज अ ब्लेसिंग आपके घर तक विदाउट एनर्जी एक्सचेंज के आपको पहुंचाए जाएंगे। ये क्लास का वैसे एनर्जी एक्सचेंज 4100 है, लेकिन 3200 में इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है, जो कि 25 अगस्त को स्टार्ट होने जा रहा है क्लास, मतलब परसों 3:30 बजे का इसका टाइमिंग होगा इस क्लास का। जो कि ये जो ऑफर है, ठीक है, 25 अगस्त तक वैलिड है, लेकिन क्योंकि आप सब जने जो भी यहाँ पे उपस्थित हो, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, वेबिनार में उपस्थित हो, या कल सुबह 3:30 बजे से पहले, मतलब कल 3:30 बजे से पहले जो भी पे करोगे, उन सभी के लिए ये जो ऑफर होगा, ये कल 24 अगस्त के लिए, कल 24 अगस्त तक के लिए 2750 रुपये का होगा।
और जो भी इसकी पेमेंट परसों मतलब 25 अगस्त को मुझे करेगा, उसे 3200 ही पे करने होंगे, जिसमें दो आपको जार, एक मनी अबेंडेंस जार, एक हेल्थ जार, आपको विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज हमारी तरफ है एज अ ब्लेसिंग आपको घर तक पहुंचाए जाएंगे आपके एड्रेस पे। तो जिसको भी इस क्लास में इनरोल होना हो, हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7057031905। आप इस स्क्रीन शॉट को अभी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपके स्क्रीन पे जो पोस्टर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी नंबर पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है अपने नाम, अपनी एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ, ताकि हम आपको जल्द से जल्द ये दो जार आपको एज अ ब्लेसिंग आपके घर तक पहुंचा सके। 7 to 9 डेज का कोर्स है, पोस्टर में 7 डेज ही लिखा है, ये 7 to 9 डेज का कोर्स होगा, क्योंकि एक दिन लाइव रिचुअल किया जाता है और लाइव आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप कैंडल्स की प्लेसमेंट करते हो, कैसे कैंडल बर्न करते हो, कैसे कैंडल को अफर्मेट करते हो, चार्ज करते हो, अनोइंग करते हो, ड्रेसिंग करते हो, पिटिशन पेपर कैसे बनाते हो, और कैसे उसको बर्न करके उसकी हीलिंग करनी है, उसकी फ्लेम प्रिडिक्शन, उसकी वैक्स प्रिडिक्शन भी हम सीखेंगे। ठीक, चलो। तो जो भी कल मतलब 24 अगस्त तक इसको अगर पे करता है, तो 24 अगस्त तक इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 2750, और 25 अगस्त जैसे ही परसों कोई अगर पे करेगा तो उसके लिए ये एनर्जी एक्सचेंज 3200 रुपये होगा। जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो, इस कैंडल मैजिक की ब्लेसिंग को लेना हो, वो जल्द से जल्द हमारे ग्रुप से, मतलब हमारे से इसी 7057031905 पे करके स्क्रीन शॉट बैठ के अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, मेरे को आपको बहुत सारी चीजें अभी सिखानी है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कलर की, ठीक है, फिर हम सीखेंगे एक रिचुअल जो कि स्पेशल, जो यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। ठीक, चलें आगे, अनम्यूट करो, चलें क्या आगे? जी जी गुरु जी। यस सर। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. चलो, बहुत अच्छा। तो चलो, वेरी फर्स्ट लिखो कलर। मतलब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। लाजी, मुझे ध्यान है आपसे क्वेश्चन आंसर लेना है, आपका क्वेश्चन देता हूँ मैं जरूर, ठीक है, क्योंकि फिर एक बार फ्लो टूट जाएगा तो रह जाएगा। ठीक, तो वेरी फर्स्ट लिखो कलर। फर्स्ट कलर होता है वाइट। फर्स्ट कलर होता है वाइट। वाइट कलर की जब हम बात करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, पीस को, कामनेस को। प्योरिटी को, पीस को और कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी नेगेटिविटी दूर करनी हो और मेंटल क्लियरिटी चाहिए, जब भी जब भी मेंटल क्लियरिटी चाहिए, नेगेटिविटी को दूर करना हो, वहां पे व्हाइट कलर की कैंडल का यूज किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के, प्रेग्नेंट लेडी की हेल्थ हीलिंग और हार्मोन बैलेंस के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ्रिक्वेंट मतलब फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उस समय इस वाइट कैंडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैंडल का कलर होगा लाइट ब्लू। नेक्स्ट कैंडल का कलर होता है लाइट ब्लू। फॉर हार्मनी, फॉर बिजनेस, फॉर हार्मनी, फॉर बिजनेस, फैमिली मेंबर्स की हीलिंग के लिए लाइट ब्लू कलर का यूज होता है।
ठीक है, डिप्रेशन की समस्या हो, डिप्रेशन की समस्या हो, वहां पे भी हम लाइट ब्लू कलर की कैंडल का यूज करते हैं। एक स्पेशल मैं चीज आपको बताऊं, एक और विशेष ब्लेसिंग हम इस क्लास में सीखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बे लीफ रिचुअल करते हुए, जो अमावस्या अमावस्या को बे लीफ रिचुअल करते हैं, वो पर विश का 100 रुपीज चार्ज करते हैं। ठीक है, एक विश का 100 रुपये चार्ज करते हैं, और जितनी विशेष होती हैं उतने पे आपको करते हैं। तो कैसे एक साथ 30 से ज्यादा लोगों की हीलिंग आप कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो बे लीफ रिचुअल कैसे किया जाता है, कैसे उसकी ब्लेसिंग ली जाती है, आपको क्लाइंट से कैसे कनेक्ट होना है, और क्लाइंट को किस तरह से उसके लिए पोस्टर बना के भेजना है, वो भी मैं सिखाऊंगा। ये क्लास प्योर ब्लेसिंग होगी, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आप सीखोगे जिससे लोगों को आप कनेक्ट कर पाओगे और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाओगे। चलो, हम बात कर रहे थे लाइट ब्लू कलर की। उसके बाद जो नेक्स्ट कलर आता है हमारा, वो आता है हमारा ग्रीन। मनी रिलेटेड हीलिंग के लिए, मनी रिलेटेड हीलिंग के लिए, हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए। हार्ट चक्र को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है पता है? जब हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष आ जाए, या किसी के लिए हमें कोई नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, और हम ही उसके बारे में सोच रहे हैं, और हम चाहते हैं उसकी हीलिंग हो जाए, ठीक है, कि हम उसे भूल जाएं, ठीक है, वो भी हार्ट चक्र की हीलिंग में ही काउंट होता है। अपने लक को एनहेंस करने के लिए भी ग्रीन कैंडल का यूज किया जाता है। फर्टिलिटी के लिए भी ग्रीन कैंडल का यूज होता है। रेड कैंडल, कॉन्फिडेंस एंड करेज, कॉन्फिडेंस एंड करेज, और कार्य की गति बढ़ाने के लिए, कार्य की गति बढ़ाने के लिए, वीजा के लिए, पीआर के लिए, वीजा के लिए, पीआर के लिए भी हम रेड कैंडल का यूज करते हैं। उसके बाद है येलो, इंटेलिजेंट लर्निंग के लिए, इंटेलिजेंट लर्निंग के लिए, परसेंटेज मार्क्स के लिए, फोकस के लिए, स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए भी आप येलो कैंडल का यूज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट कलर आता है पिंक। पिंक कलर किसका होता है? लव एंड रोमांस। पिंक कलर होता है लव एंड रोमांस का। मतलब रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, मतलब रिलेशनशिप हीलिंग के लिए।
थक गए क्या? नहीं ना? चलो, एनर्जी बरकरार रहे। लिखो, पर्पल। पर्पल कलर होता है पर्पल कलर होता है विजडम के लिए, अथॉरिटी के लिए, विजडम के लिए, अथॉरिटी के लिए, और स्पेशली अगर आप किसी राजा महाराजा के कपड़े देखने किसी म्यूजियम में गए हो, आप मोस्टली चेक करना उनके कपड़ों में सबसे ज्यादा पर्पल ही होता है। तो गवर्नमेंट से लेने वाले फायदे के लिए भी पर्पल कलर यूज होता है। नजर दोष, वहां पे भी पर्पल कैंडल का यूज होगा। ऑरेंज, रोड ओपनिंग, ऑरेंज रोड ओपनिंग। अब रोड ओपनिंग का मतलब होता है रास्ते खोलना। किसके लिए? जॉब, मनी, रिलेशनशिप। जॉब, मनी, रिलेशनशिप, शादी, लीगल मैटर। जॉब, मनी, शादी, लीगल मैटर, सभी में आप ऑरेंज कैंडल का यूज करते हैं। उसके बाद ब्राउन। नेक्स्ट कलर होता है हमारा ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट कलर होगा हमारा ब्राउन। लीगल मैटर में जस्टिस, लीगल मैटर में जस्टिस फॉर ब्राउन। वैसे तो हम सब स्लिम ही हैं, लेकिन और स्लिम होने के लिए मतलब वेट लॉस के लिए भी ब्राउन। वेट लॉस के लिए भी ब्राउन। उसके बाद ब्लैक। उसके बाद ब्लैक, नेगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद पीच कलर। सच उगलवाना हो, कोई व्यक्ति है जिससे आप सच उगलवाना चाहते हो। पीच। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, इंट्यूशन पावर के लिए, बैलेंस मूड स्विंग्स के लिए, बैलेंस मूड स्विंग्स के लिए। नेक्स्ट कलर है गोल्डन। नेम फेम सक्सेस, नेम फेम सक्सेस और गुड लक के लिए, नेम फेम सक्सेस और गुड लक के लिए।
और जस्टिस के लिए नेम फेम सक्सेस गुड लक, और जस्टिस के लिए आप गोल्डन कैंडल यूज करते हो। और एक और कलर की कैंडल होती है जो होती है लेवेंडर कलर। लेवेंडर का यूज किया जाता है पास्ट कर्मा हीलिंग, या शनि की साढ़े साती में, या शनि की साढ़े साती में स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। शनि की साढ़े साती में स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। ठीक है, तो ये थे कलर। अब कलर मैंने, क्योंकि यहाँ पे पूरा अगर मैं लिखाने बैठूं तो 3-2 घंटे और कम पड़ेंगे, लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसे मेन पैसिफिक कलर की पैसिफिक चीजें जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वही लिखवाई है। ठीक, पर्पस एक ही था, ज्यादा से ज्यादा आप तक डिलीवर हो, आपको इतना नॉलेज हो कि एटलीस्ट कोई कैंडल मेरे लिए कोई बर्न कर रहा है तो वो क्या जेन्युइनली सही कर रहा है कि कहीं नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप सभी के लिए एक रिचुअल है जो मैंने सोच रखा है, आप सभी को अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, एक वो रिचुअल आप सब जाने नोट डाउन करें। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग बंद करके ही करूंगा, उससे पहले अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पहले पूछ लो। क्लास से रिलेटेड सवाल हो या कुछ अपने उसके मन में सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे बढ़े। जी लाजमता, अनम्यूट करो माता। जी। हाँ जी, मेरा ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ अमेरिका में हूँ। तो जैसे आप ना 3:30 क्लास स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास उस वक्त होंगे 6 AM, मगर जी 7 AM तो मुझे जॉब पर लीव करना ही है घर। तो मंडे को तो जैसे मैं 7 o'clock घर से निकलूंगी, ट्यूसडे और वेनेसडे की क्लास में अटेंड कर सकती हूँ, और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूस मेरी जॉब है। तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जी क्लास जो होगी, जैसे कि आज मैंने अभी नोट्स लिखवाए वैसे ही जी नोट्स लिखवाऊंगा। एक जो लाइव डे की एक दिन की क्लास होगी वो सभी के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एक दिन हम फिक्स करेंगे, उसी दिन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको भी वो दिन मिल जाए ताकि आप लाइव अटेंड कर सको। वेरी फर्स्ट। सेकंड, डे टू डे इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हम ऐप में देते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ठीक है। तो डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है, डे टू डे क्लास होती है, और डे टू डे आपको ही मिल जाती है। जैसे 3:30 क्लास होती है तो एक अप्रोक्सीमेटली 5:30 तक वो अपलोड हो जाती है। ठीक जी है, तो अगर किसी दिन आपकी क्लास छूट जाती है, आप जब फ्री होते हो उस क्लास के नोट्स बना लेना। कुछ जी डाउट ऐसे हो कहूँ कि कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। उस क्लास में संडे छुट्टी रहती है। ठीक है, हाँ जी तो आप संडे छुट्टी रहेगी तो आप उसको जो भी नोट्स रहेंगे आप देख लेना। मंडे फिर लास्ट, जैसे कि मंडे या ट्यूसडे जो भी लास्ट डे उसका में बनेगा, तो उस समय आप अपने डाउट्स पूरे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्लास जो है मंडे थ्रू सैटरडे होगी? मंडे टू सैटरडे होती है, संडे क्लास छुट्टी रहती है सिस्टर। तो ठीक है, फिर मैं सैटरडे अटेंड कर सकती हूँ। आज जैसे सैटरडे है ना, मैं ऑफ होती हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो मंडे ठीक है। जैसे कि आपको क्लास मिलेगी ना तो ऑटोमेटिक आपको जी डे टू डे रिकॉर्डिंग मिलती है। जैसे ही आप नोट्स बना लेना, कुछ भी डाउट होगा तो नेक्स्ट मंडे ही खत्म होगी या ट्यूसडे हाँ खत्म जी होगी, जो भी महाकाल की इच्छा होगी। ठीक है, जी तो उस समय आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक ठीक यू है, सो बाकी मच। मैं जब, जैसे कि मैंने कहा कि मैं नोट्स लिखवाता हूँ, मेरे पुराने बच्चों को भी जी पता है, नए बच्चों को भी मैं बता दूं, मेरे साथ आपको पीडीएफ तो मिलती है लेकिन नोट्स बनाने पड़ते हैं। और जो जो जी नोट्स बना लेता है तो उसके बाद फिर परेशानी नहीं होती है। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आप नोट्स बना लेना। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे जी पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू। महाकाल जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मेरे को तो आपसे फोन पे बात करनी है और मेरे से बात नहीं हो पा रही है। मेरा माता पार्सल आ कल ही गया हो है। पाएगी अब तो बात, क्योंकि अभी तो इसके बाद कंटिन्यू क्लास सर है। सर पार्सल आ गया है, वो आज ही रखना है क्या, ये पूछना था। आप इसको एक काम करो, मंदिर में रख दो, 24 घंटे के बाद कल अपन सुबह बात करेंगे, उसके बाद स्थापित करना। सर वो तो कई दिन पहले आ गया था, वो तो मैंने फिर अलमारी में ऐसे ही रख तो दिया आप है। वॉइस मैसेज छोड़ दो, तो जैसे मैं अभी क्लास दूसरी क्लास में जाने से पहले आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, व्हाट्सएप पे छोड़ दो आप। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जय माता। श्री महाकाल। जय श्री माता जी। जय जी श्री शीला। महाकाल सर। जय श्री सॉरी, माता। आज मैंने कैमरा बंद रखा सर, सबसे कोई पहले बात इसके नहीं। लिए माफी।
कोई बात नहीं। सर वो मैंने ऑफिस से वो ले लिया था टर्नाटुला का एनर्जी एक्सचेंज, थोड़ा सा उसको बता दीजिए कैसे यूज करूं। जो भी टेरेंटुला की जो इमेज की बात हो रही है, जिसको भी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कल वाली क्लास की बात कर रहे हैं ये। एक और दूसरी चीज जो आज हमारे परिवार से नए जुड़े हैं, कल हमने एक ब्लेसिंग क्लास करी थी जो कि थी गणेश चतुर्थी। गणेश जी को कैसे, क्योंकि हम गणेश जी को मानते बहुत हैं, लेकिन गणेश जी के बारे में जैसे कहूँगे जब स्थापित करते हैं तो बहुत बार हम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो कौन सी चीजें करनी है कौन सी नहीं करनी है, कुछ उसमें मैंने स्पेशल रेमेडीज बताई है। गणेश जी का स्वरूप उनको क्या दर्शाता है, हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें उसमें ब्लेसिंग है। तो 7057031905 पे आप मैसेज करके उसका लिंक मंगा सकते हो, क्योंकि वो कल ही अपलोड कर दी गई थी। आप अपने जीवन में और उस दूसरों के जीवन में भी उसे शेयर करके अपने जीवन में ब्लेसिंग और उनके जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हो। क्योंकि गणपति आने वाले हैं, 5 से 7 दिन का ही समय बचा है। जैसे कि 27 तारीख को गणपति विराजमान होंगे, कब होंगे, किस समय पे होंगे, कैसे बिठाना है, कैसे प्रक्रिया करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि पंडित को बुला के और उनके समय से उनके हिसाब से ब्लेसिंग करना। लेकिन इतना आपको सिखा दिया गया कि आप अपने हाथ से कैसे विराजमित करते हो, कैसे उसकी ब्लेसिंग लेते हो। ठीक है, तो उसका उसका लिंक भी चाहिए तो आपको 7057031905 पे आप मांग लेना गणेश चतुर्थी लिंक, तो आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जैसे कि अभी सिस्टर ने बात करी टेरेंटुला की, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में एडिक्शन से रिलेटेड परेशानी है, तो एक टेरेंटुला का इमेज उसके वॉलपेपर पे, उसके स्क्रीन सेवर पे, या उसे उसके मोबाइल के कवर पे बना के दे दो, तो ऑटोमेटिक उसका पैटर्न ब्रेक होता है, जो भी उसको एडिक्शन है। ठीक, तो करके जरूर देखिएगा, इसके भी 100% रिजल्ट। सर अगर मोबाइल पर ना लगा सके तो उसके फिर रूम क्या में लगा करें? दो, किस वाली साइड पर सर, कौन सी जहाँ पे दीवार? जहाँ पे वो बैठता है, जहाँ पे सोता है, सबसे पहले तो उसकी नजर उसी पे जानी चाहिए। लेकिन सर उल्टा अगर डायरेक्शन। उल्टा उसको एक उसके मोबाइल का मॉडल पूछ लो, उसे एक कवर बना के दे दो, तो सारा दिन हाथ में रहेगा मोबाइल, उसकी बार बार एनर्जी जुड़ती रहेगी। ओके सर। ठीक। ठीक है। जी। थैंक यू सर। थैंक यू माता। जी तन्वी माता। हेलो सर, एक्चुअली आपने जो इस कर्ल कैंडल का बताया है, अगर कोई व्यक्ति से गाली गलौज करता हो या जो भी हो। उसके लिए लिप कैंडल भी यूज होती है, और कोई अगर आपके पीछे ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए अपशब्द कह रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो वहां पे आप उस स्केल कैंडल का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, शी इज टू गुड, मतलब कहते हैं ना मोती दान करने से मिलता है वो इंसान। बट मेरा भाई, मतलब पहले ऐसा नहीं था, बट पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ उसको, तो ऐसी एडिक्शन भी हो गई, बिल्कुल ही चेंज, मतलब एक कहते हैं ना बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो उसके लिए मुझे सोचना है थोड़ा। मैंने अभी बता दिया, टेरेंटुला का एक इमेज अपने भाई के वॉलपेपर पे लगाओ, वही तो उसकी एनर्जी आपने से जो। जुड़ेगा तो उसका पैटर्न ब्रेक होगा। ठीक। बाकी हीलिंग के लिए तो फिर आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको सिखाया हाँ, जाएगा कैसे हीलिंग करते हैं। ठीक है सर। जी। जी मेघना माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। बिल्कुल मेरे को समझना है कि जो कैंडल हीलिंग होती है ये एक्चुअली कैसे होती है। कोई हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है और हम उनके लिए कैंडल हीलिंग करते हैं या उनके यस। सामने बैठ के करते हैं? नहीं, वेरी फर्स्ट अगर कोई व्यक्ति आपके पास है, डिस्टेंस हीलिंग भी उसमें आपको सिखाते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसकी डिस्टेंस हीलिंग करते हैं उसके फोटो से, उसे लाइव वीडियो कॉल पे मंगा के। ठीक है, दोनों तरीके से हीलिंग होती है। सेकेंडरी, अगर किसी व्यक्ति की कोई समस्या है, अगर वो आपके हीलिंग के लिए बात करता है, तो पहले आप उसे बताते हो कि मैं आपके लिए रिचुअल करूंगी, कितने दिन का करूंगी, कितने समय का करूंगी, वो आप उसे बताते हो, फिर उसके लिए आप हीलिंग करते हो। फिर वो उपस्थित हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उस समय उनका एक फोटो ही आपके लिए काफी है, आप उससे हीलिंग करके भी उन्हें हील कर पाते हो। सेकेंड, अगर लाइव हीलिंग करवा ले तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम ही होते हैं जो लाइव हीलिंग के लिए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक और है। सर इसके रिजल्ट्स कितने फास्ट दिखते हैं? जैसे ही आप किसी के लिए हीलिंग कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। अगर उसकी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से, कोई व्यक्ति है कैंसर जैसी समस्या से पीड़ित है, आप हेल्थ हीलिंग दे दोगे तो क्या उसका कैंसर खत्म कर दोगे? नहीं। नहीं ना। तो यही चीज समझनी होगी। फिर उसको आप 5 सिटिंग देते हो हेल्थ की हीलिंग के, टाइम बताते हो इस समय मैं आपको हेल्थ हीलिंग दूंगी, तो 4 से 5 सेट देने पड़ते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कितने सेट कब देने हैं। ठीक है। तो वो आप बताते हो उन्हें और हील करते हो। और अगर किसी को ऐसी समस्या है, कोई हेल्थ अचानक से डाउन हो गई है,
प्रॉब्लम में है, तो उसका एक सिटिंग में भी काम हो जाएगा। आप एक सिटिंग देते हो, उसको रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके सर। और सर मैं ना एक्चुअली अमृतसर जा रही हूँ 27 रात को, तो मेरे 3 से 4 दिन मैं अवेलेबल ही नहीं रहूंगी, तो वो मेकअप करना क्लासेस के लिए मेरे को थोड़ा। वेरी फर्स्ट, अगर आप आप हरमिंदर साहब जा रहे हो तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। ठीक है, जी। रिकॉर्डिंग तो आपको डेली डे टू डे मिलती है। हरमिंदर साहब आप कब पहुंचोगे? सर मैं 28 सुबह पहुंच रही हूँ उधर। ठीक है, तो 28 सुबह जाके भले ही सो जाना, लेकिन 28 रात को जाग के वहां पे सेवा जरूर कर लेना। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं 28 फर्स्ट टाइम जा रही हूँ सर। रात को जागना पड़ेगा, क्योंकि रात को हाँ, कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि वहां पे विराजमान होती हैं, और पग अच्छा। पग पे गुरुओं के चरण होते हैं, तो उस समय सेवा करने का फल अलग होता है। पर पूरी रात जागना, अमृत वेला अटेंड कर लेना, 28 भले ही दिन को सो जाना। ठीक। अच्छा। क्योंकि ये मन जी में सर। बात आई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जी चीज, जी जी। हरमंदर साहब का पानी जरूर लेके आना। तीसरी जी। चीज, क्लास के लिए आप बेफिक्र रहें। क्लास की रिकॉर्डिंग डे टू डे मिलती है। अगर कुछ मिस हो जाता है या कुछ माइंड से उतर जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप नोट डाउन कर लेना। क्योंकि बीच में हफ्ते में, जैसे कि मैंने कहा, जिस दिन हम लाइव क्लास करेंगे उसके लिए एक दिन का आपको गैप दिया जाएगा, तो कि आप अपनी सामग्री एकत्रित कर पाओ। उसके बाद जी। लाइव क्लास होगी, तो उसके बीच में कोई भी डाउट सेशन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं। वैसे जैसे कि मैं अभी वेबिनार में पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही क्लास में पढ़ाऊंगा सिस्टर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। ठीक है। जी रेणु माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जैसे मैं माता। आज मैंने कल अटेंड नहीं करी थी, जैसे आपने बताया कि गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि मैं भी लेके आती हूँ, तो हो सकता है मैं भी कुछ गलतियां करती हूँ, कुछ जानने को जरूर माता, मिलेगा। जरूर। आपका सिस्टर, हम कल वाली जो क्लास है मैंने अपलोड कर रखी है। हमारे यूट्यूब चैनल है डिवाइन ब्लेसिंग पे। फिर भी आप 7057031905 पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। आप लिख के भेज जी देना सिर्फ गणेश चतुर्थी की क्लास। जी, थैंक यू सर। ओके। चलो, एक रिचुअल सीखेंगे कैसे हम कैंडल हीलिंग करते हैं। विभा माता का हाथ ऊपर था, क्या हो गया माता? हाथ थक गया क्या? अनम्यूट करो। कर लिया। जय अ, श्री माता माता। जय श्री महाकाल। मैंने क्या कहा हो गया? पता हाथ थक बहुत गया? लाइन लगी। नहीं नहीं, मैंने कहा बड़ी लाइन लगी हुई है, चलो बाद में कर लूंगी बात। कोई बात मैंने सर ये एक्चुअली सुनी, बड़ी लेट अटेंड करी है। ये है क्या कैंडल हीलिंग कैंडल मेरे को? हीलिंग माता, कैंडल से कैसे हम किसी को हील करते हैं। क्योंकि हम सब कल्ट के डॉक्टर हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कई बार उसके कर्म ऐसे होते हैं कि जो बैलेंस नहीं हो रहे थे, रेमेडी करने से उनको इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, तो कैंडल मैजिक से हम क्या करते हैं, कैंडल को चार्ज करते हैं, अनोइंग करते हैं, उस पर्सन के लिए हम हील खुद करते हैं। मतलब कैंडल हम जलाते हैं और उस व्यक्ति की हीलिंग करते हैं, ताकि उसके कर्मास बैलेंस हो। ठीक है, और जिससे उसके मार्गदर्शन हो, उसके मार्ग खुले, कहने का जैसे मेरी एक क्लाइंट है यहाँ पे सर, उसके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, भाई मतलब देखो, हेल्थ एक और, इश्यूज भी। चलो दोनों चीजों को समझते हैं। मैंने बताया था कि इसके अंदर हम 23 रिचुअल सीखते हैं। ठीक है, तो 23 रिचुअल की जब हम बात करते हैं, जब हम सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको जो हेल्थ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, लव हीलिंग, थर्ड पार्टी पर्सन, कोर्ट की हीलिंग, कंसीविंग, ब्यूटी स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स जो थे मैंने आपको कोर्स कंटेंट में बताया है। इसी वीडियो में कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन जैसे कि आपने कहा, किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो पहले उसका रोड ओपनिंग का आप हीलिंग करते हो, ताकि उसके रास्ते खुलें। ठीक है, उसके बाद पैसिफिक, अगर उसको कोई समस्या है तो उसकी, आप जो उसके समस्या है उसकी हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये समस्या मल्टीपल होती है तो कितनी हीलिंग करनी, सब वैसे तरह तो की? वेरी फर्स्ट तो उसकी रोड ओपनिंग ही हीलिंग होगी। जब उसका रोड ओपनिंग हो जाएगी तो आधे से ज्यादा समस्याएं उसकी खुल जाएगी। जब रास्ते खुल जाते हैं तो कार्य खुद ही हो जाते हैं। अगर उसकी कोई पैसिफिक समस्या है, अगर उसकी हीलिंग करना चाहते हो, तो आप उसके लिए स्पेशल हीलिंग करते हो। क्योंकि मेरे एक नहीं, ऐसे तो मैं यहाँ इतने लोगों को मिलती हूँ ना अमेरिका में कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप क्या करो। मैं अभी उनकी सर वो रेकी करवा रही हूँ, कर भी रही हूँ रेकी, तो रेकी के साथ भी ये काम करेगा? जैसे रेकी करते हैं ना, वैसे ही कैंडल हीलिंग करते हैं सिस्टर। दोनों में बस कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें कैंडल बर्न होती है, लेकिन कैंडल पे कुछ चीजें होती है कि उसका नाम कैसे ऊपर से नीचे लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है, कैसे कार्व करना है, क्या क्या चीजें उसके ऊपर अप्लाई करनी है, और कैसे उसको जलाना है, उसका एक पैटर्न होता है। अपना ऑरा कैसे लॉक करना है, प्रोटेक्शन कैसे करना है, क्या सावधानियां में रखनी है। पता चला कि घर किसी की
हीलिंग करने के चक्कर में अपने घर में आग ना लगा दें। तो उस बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है वो भी सीखते हैं। ओवरऑल एग्जैक्ट हीलिंग की जब बात होती है, जैसे आप रेकी से हील करते हो अपनी एनर्जी से, वैसे ही कैंडल की एनर्जी से आप उन्हें हील करते हो, बस इतना सा फर्क है। जैसे कि रेकी तो क्या होती है, आपने अपनी एनर्जी आप किसी को ट्रांसफर करते हो, यहाँ पे आप अपनी और अग्नि की एनर्जी आप उसे ट्रांसफर करते हो। तो उसमें क्या होता है कि एक माध्यम होता है बीच में, अग्नि, तो आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कभी नहीं करेगी। जैसे कि रेकी में आप देखते हैं कि हम कभी कई बार उनको हील करते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ये चीज नहीं होती, बस यही फर्क है। ठीक। ठीक है, तो यही था कि रेकी के साथ भी क्या हम दोनों चीजों को 100% कर सकते हैं कर मतलब, सकते? 100% क्योंकि कर सकते रेकी से तो रिजल्ट देखे मैं कैंडल का पहली बार सुन रही हूँ कि मेरे को नहीं हैं। पता क्योंकि कैंडल से कैसे। देखो, जिसने इमली खाई है उसी को पता होती है खट्टी है, जिसने रसगुल्ला खाया है उसे पता है कि रसगुल्ला मीठा है। तो वो तो माता करके देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक। क्योंकि बहुत चीजें मैं आपसे सीखती रहती हूँ पर यहाँ यूज नहीं होती। जैसे पीछे मैंने वो भी सीखी थी आपसे, ऑयल मेकिंग और 3-4 था आप वो। बना के अगर सेल करना चाहो तो आप अपने स्टेटस पे लगाते हो, अपने ऊपर था। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर उसका बिलीव नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है, रेमेडीज नहीं करता, जैसे कि आप आउट ऑफ इंडिया में रहते हो, तो 90% केसेस में क्या होता है, आप मैं अगर किसी को कहूँ कि ये सिमरन कर ले, वो नहीं करेगा। लेकिन वही हम्म मतलब, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर वाले सबसे ज्यादा हीलिंग्स को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अगर आप उन्हें कहोगे कि मैं तुम्हारी कैंडल हीलिंग करती हूँ, तो लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। तो एक सिटिंग के 2300 रुपये चार्ज किए जाते हैं, और एक समय पे कम से कम लोग जो चार्ज करते हैं, वो कम से कम बता रहा हूँ, लोग 51-51 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं। लेकिन 2300 रुपये मिनिमम अगर आप किसी को एक सिटिंग देते हो, और 3 सिटिंग आपने उसको दे दी, तो इसके आधे की तो क्लास भी नहीं है। ठीक है। ठीक तो ठीक है कहने सर। का मतलब, भाई कोई आपकी भी क्लास विद्या तो कभी 6 व्यर्थ बजे नहीं स्टार्ट, जाती। जी, 6 25 बजे। तारीख को 3:30 बजे दिन से स्टार्ट होगी। ठीक है। जो भी कल मतलब 24 तारीख तक पे करता है उसके लिए 2750 रुपये है। और जो परसों मतलब 25 तारीख को पे करेगा उसके लिए 3200 रुपये अमाउंट हो जाएगा ये। ठीक है। तो जिसको भी अपनी सीट बुक करानी हो कल तक करवा सके, कर ले, परसों भी करवा सकते हो। परसों 3200 रुपये एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो 7057031905 पे करके स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द शेयर करें। जो भी क्लास ज्वाइन करता है, जैसे कि मैंने बताया 25 तारीख को स्टार्ट होगी, 3:30 बजे का टाइम होगा। इसके अंदर जो भी यहाँ पे हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी इंडिया में रहते हैं, उन सभी के घर पे ये 2-2 जार, एक मनी अपेंडेंस, एक हेल्थ जार, हमारी तरफ से एज अ ब्लेसिंग विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसका आउट ऑफ कितने की आउट ऑफ क्लास इंडिया है? वाली जैसे हमारी माता है, उसका जार मैं खुद के पास रखूंगा, और जब वो आएगी तब उसे दूंगा। कितने दिन की है सर ये क्लास? ये 7 to 9 डेज की क्लास होती है। तो क्योंकि एक ये दिन लाइव ऑलमोस्ट। होगा, एक दिन लाइव होगा। समझो कि अगर ये 25 को स्टार्ट हो रही है तो अगले महीने 2, 4, 5 तारीख तक खत्म होगी। ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक माता। यू। जय श्री माता माता। जय चलो, श्री। तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, एक छोटा सा मैं ब्लेसिंग बताता हूँ कैसे आपको हीलिंग करनी है। चलो माता जी, ये जो हीलिंग थी, जो आपको ब्लेसिंग थी, वो जो यहाँ पे उपस्थित है उन्हीं के लिए थी। जी रेणु माता क्वेश्चन करें फिर आज्ञा देते हैं। सर जैसे हम बताते हैं उस वैक्स करते हैं हमें क्या करना है? जी, उसकी वैक्स को आप, जब हेल्थ हीलिंग की होती है उसे तो आप डंप करते हो कहाँ पे, घर के बाहर। या बहुत सारे हीलर्स होते हैं तो अपने घर के अंदर भी गमले में रखते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो नेगेटिव हीलिंग करते हैं उसे हम डंप ही करते हैं। बाहर डस्टबिन में गिर सकते हैं हम उसको? बाहर डस्टबिन में नहीं, किसी भी पेड़ पेड़ पौधे के नीचे मिट्टी में डालते हैं उसे। ओके, ठीक ठीक। ठीक है। चलो, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अभी आज्ञा लेंगे। पीछे 7:30 की क्लास है, कल भी 15 मिनट लेट हुई थी। जिसका कुछ क्वेश्चन हो 7057031905 पे वॉइस मैसेज छोड़ दे। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास से फ्री होऊंगा, मैं आपको जल्द से जल्द कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आज्ञा लेंगे। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।